दोस्तों, मैं राहुल नंगल आपका स्वागत करता हूं बी न्यूज़ बसो कल्याण में। सभी सज्जनों को सूचित किया जाता है कि श्रावण मास के पवित्र महीने में पारिवारिक यज्ञ किया जाता है आर्य समाज बसो कल्याण की ओर से, लेकिन इस वर्ष कोविड-19 की वजह से स्थगित किया गया है। पारिवारिक यज्ञ से सुख, शांति, समृद्धि तथा स्वस्थ रहने की कामना की जाती है। आर्य समाज बसो कल्याण की ओर से सूचित किया गया है कि इस वर्ष पारिवारिक यज्ञ आप घर से ही स्वयं कर सकते हैं। आर्य समाज बसो कल्याण की ओर से प्रधान श्री नारायणराव बुन्ना, मंत्री भानु प्रसाद पांडे, माणिकराव लाड और संजीव जाधव उपस्थित थे। तो मानव जाति के उद्धार के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों का अध्ययन कर वेद का प्रचार करने के लिए चल पड़े और उन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की और सभी हिंदू संगठन को एक कर सभी धार्मिक अधिकार जो बुराइयां जो थी, सती प्रथा थी, बाल विवाह था, सबका विरोध कर एक नई क्रांति हमारे भारत देश में उन्होंने शुरू की है। और उस क्रांति के साथ देशभक्त, राष्ट्र निर्माण और धर्म का पालन किस तरह से किया जाए इसके उन्होंने हमको पाया रखा है। इसी प्रकार हम आर्य समाज के द्वारा इस चतुर्मास जिसको हम आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और कार्तिक कहे जाते हैं, ये बहुत ही पवित्र माना गया है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। तो हमारे देश में जो किसान फसल उगाते हैं और फसल उगाने के बाद जो अब उनको कोई काम नहीं रहता, तो ऐसे समय में हमारे महान विद्वान पंडित जो अपने अध्ययन कर नगर में आकर मंदिरों में हो, सभा मंडप में हो, प्रवचन करते हैं, उपदेश देते हैं, जनता को जागृत करते हैं, ईश्वर की ओर उनको आने के लिए मार्ग बताते हैं। ऐसे अनेक प्रथा हैं। इसी प्रकार आर्य समाज बसो कल्याण द्वारा भी लगातार इस श्रावण मास में प्रत्येक घर में जाकर पारिवारिक सत्संग किया जाता है और कम से कम एक मास के अंदर 100 से 150 घरों में जाकर श्रावण मास का हवन किया जाता है। उसका वेदों का उपचार, मंत्रों का उपचार किया जाता है, उपदेश दिया जाता है, भजन गाया जाता है। इस प्रकार उन घरों में सुख, शांति, समृद्धि के लिए प्रार्थना की जाती है और राष्ट्र के लिए प्रार्थना की जाती है। इस प्रकार आर्य समाज का निरंतर कार्य चलता आ रहा है। इस वर्ष कोविड-19 आने के कारण सोशल डिस्टेंसिंग सरकार का जो मार्गदर्शन है उसका पालन करने के लिए बसो कल्याण आर्य समाज द्वारा इस वर्ष श्रावण मास में प्रत्येक घर में जाकर हवन नहीं करने का निर्णय लिया है। तो फिर भी आर्य समाज बसो कल्याण की ओर से अनेक घरों में आर्य समाज की पुस्तकें दी गई हैं, उनका अध्ययन करने के लिए कहेंगे, घर पे बैठकर पूजा पाठ करने के लिए कहेंगे और ईश्वर का नाम स्मरण करने के लिए कहेंगे। परमपिता परमात्मा ईश्वर का नाम, निज नाम ओम है। हम ओम का ही प्रचार करते हैं। परमपिता परमात्मा का नाम ओम है, इसी के ऊपर हम चलते हैं। इतना कहते हुए मैं धन्यवाद। मेरा नाम माणिकराव लाड, आर्य समाज बसो कल्याण का मैं पुरोहित हूँ। कई वर्ष हो गए ये जो हमारी परंपरा है, वैदिक परंपरा, इस परंपरा का प्रचार प्रसार होने के लिए ये तो ग्रंथ हमारे जो है 4 वेद थे, ये तो डूब जाने के इसमें थे। अंग्रेज़ों के पीरियड में ये स्थगित हो गया था, लेकिन जर्मनी देश जो है इसका प्रचार भी करते थे, लोक कल्याण का उन्होंने काम करते थे। हमारे स्वामी दयानंद जी ने, जो आर्य समाज के संस्थापक हैं, उन्होंने वहाँ से लाकर जो है फिर अपने भारत देश में यहीं के ग्रंथ है, यहीं का जो है लोक कल्याण के लिए वेद जो है बहुत बड़े ग्रंथ हैं। वेद के माने भगवान, सत्यता पे चलने वाले, और उसी का जो है लोगों का कल्याण हो, मार्गदर्शन से इसका विकास भी हो। तो इस प्रकार स्वामी दयानंद जी काम किए, उसको लेके हम प्रचार का जो माध्यम है उसको लेकर हम चल रहे हैं। आइए हम जो है उस परमपिता परमात्मा को याद करते हुए
ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये वेदों के मंत्रों का हम जो है लेके प्रचार करने में सबका विकास हो, सब अच्छी तरह रहे, सदाचार से रहे, इस उद्देश्य से हम जो है ये हर घर घर में स्वामी दयानंद जी का जो है लोक कल्याण का जो मार्ग है, लोग इससे परोपकार हो जाता है। हम वहाँ पर सत्संग करते हैं तो लोग सदाचार हो जाते हैं, बुरे गुणों से निकल जो अच्छे गुणों को धारण करते हैं। ये विधि जो हमारे समाज में है, तो उस प्रकार जो है हमारे पास सत्संग जो टीका है तो स्वामी दयानंद जी ने लिखी हुई है। उसमें पहले परमपिता परमात्मा का याद करो, उनका गुणगान करो, उनकी प्रार्थना करो, और वो सत्संग गुटका में दिखाया है। फिर स्वस्थ वासन के लिए, स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करो। फिर स्वस्थ होने के पश्चात जो है फिर शांति अपने हर एक घर में, हर एक परिवार में हो, ताकि कुटुंब का बेड़ा जो है अच्छी प्रकार रहे। उसके प्रकार फिर जो है वेद का ज्ञान जो है अग्निहोत्र विधि से हम करते हैं, सबको ज्ञान देते हैं। ये स्वामी दयानंद जी का जो है हमको जो मार्गदर्शन हुआ, उस प्रकार हम भी जो है हर घर घर में जाके यज्ञ के माध्यम से, तो स्वामी दयानंद जी का यज्ञ करो। यज्ञ विधि पहले बहुत पुरानी है, उसका लोप हो गया था। जैसा सत्ययुग में यज्ञ के बगैर जो पूजा नहीं होती थी, त्रेता युग में भी यही विचार चलते रहा, फिर द्वापर युग में भी है। जैसा जो है कौरव पांडवा का जो है 5000 वर्ष पूर्व उनके द्वारा उनका आचरण अच्छा नहीं था, भाई बहन झगड़े हो गए। जब से जो है वेदों का जो प्रचार होना लुप्त होते गया, तो फिर बाद में स्वामी दयानंद जी ने इसको जो है फिर लोग के कल्याण के लिए लाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किया और लाए हैं वो। और उसी माध्यम से जो हम जो है उस प्रकार का जो है हम कार्य कर रहे हैं। हर घर घर में जाते हम इसका प्रचार करते हैं। वैदिक ज्ञान उनको देने के लिए हम यज्ञ करते हैं हर घर में। ये यज्ञ को बोलते हैं परिवार सत्संग बोलते हैं। परिवार सत्संग में यजमान जो है बड़े श्रद्धा और भक्ति से अपने घर में ये कार्यक्रम रखते हैं, और हम जाके यज्ञ से, हवन से, जो भी कुछ उसमें लिखी हुई जो है पद्धति, वेद के मंत्र हैं, उस मंत्र को साकार करते हुए, मंत्र का उच्चारण करते हुए हम सब जो है जो लिखी हुई है वो जो है पूरे जो है मानव मात्र कल्याण के लिए महिलाएं आते हैं, पुरुष आते हैं, 50-60 लोग आते हैं, हर घर में यजमान के घर में आते हैं और ये उपदेश सुनते हैं। और उस प्रकार जो है कार्यक्रम हम जो है एक श्रावण महीने में लगातार 1 महीना हर दिन जो 3-3, 4-4 घरों में हम यज्ञ करते हैं। इस पर 100 से भी जो है ज़्यादा जो है 1 महीने में यज्ञ होते हैं। उसके पश्चात हम जो है पूर्णाहुति का भी कार्यक्रम करते हैं। हर पूरे गांव के लोगों को बुलाते हैं, बड़े श्रद्धा और भक्ति से इस यज्ञ को हम संपन्न करते हैं पूर्णाहुति के तौर पे। तो इस प्रकार जो है हर घर में जो करते हैं तो पूरा जो है वेदों का प्रचार भी होता है, प्रसार भी होता है, और ज्ञान का जो है इस प्रकार जो है हर एक ज्ञान सुने तो उसका हर का कल्याण होता है। इस प्रकार जो हम इस विधि को लेके जा रहे हैं, स्वामी दयानंद जी का प्रचार कर रहे हैं। और बहुत दिनों से अब जो है इस वर्ष हम जो देखा है, ये कोरोना एक आ गया, महामारी का रोग आ गया, इससे बहुत से लोग जो है चल बस रहे हैं, इसके कोई इलाज नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं। अब हमारा जो है जो केंद्र का जो है
प्रधानमंत्री का भी जो है विचार है कि सबका कल्याण हो, सब कुटुंब कबीला एक जगह हो और कोई बाहर न जाए। और ये रोग का संक्रमण होने से जो है हर एक जो है ये फैलते जा रहा है और जो है लोग जो है चल बस रहे हैं, कई जो है कुटुंब जो खाली हो रहे हैं। उस प्रकार जो है उन्होंने ये हमको दिखाया कि जो है आप जो है मुख को जो मास्क लगा के और कहीं पर भी जो है 6-6 फीट की जो है दूरी रखे या 3 फीट की दूरी रख के बैठे। अब हम जो यज्ञ करेंगे तो जो है सामने सामने उपड़ना पड़ता है, फिर इसका संक्रमण हो और लोगों का कल्याण न होते हुए जो है फिर जो है इसका बुरा असर पड़ेगा। और हमने बड़ों का भी विचार करना, केंद्र का भी विचार सुनना, नियमों का पालन करना, इस उद्देश्य से हमने हमारे आर्य समाज से ये प्रचार करने का जो है ये माध्यम है, तो उसको हम स्थित करने का हमने विचार किया ताकि जो है इसे दुष्परिणाम न हो किसी पर भी। इसलिए जो है अपने हर घर में जिसकी इच्छा है यजमान की, वो बुला के जो अपने अपने घर में यज्ञ कर सकते हैं। और यज्ञ करने के बाद फिर जो है हम जब जाते हैं हमारे आर्य समाज के लोग प्रचार करने के लिए, वहाँ का जलपान भी करना पड़ेगा, सामने बैठना पड़ेगा। इसलिए जलपान करने से, ऐसे करने से और हमारे आर्य बंधु यजमान के घर में अब हमारे पास अगर ये रोग का संक्रमण हो गया तो कोई आदमी जो है छुपा के बोलता ही नहीं, वो रोग अपने अंदर रख लेते हैं। इसलिए जो है बुरा असर हो जाएगा, दूसरे लोगों को इससे धोखा हो जाएगा। ये समझ के जो है अब इस कार्यक्रम को बंद किए हैं और इस प्रकार चल रहा है। मैं इतना बोलते हुए मेरे विचार को स्थगित करता हूँ। आर्य समाजचा उद्देश आणि प्रचार भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मेरा नाम शिवाजीराव निवृत्तिराव जगताप, मैं बसवा कल्याण आर्य समाज से जुड़ा हूँ, कर्नाटक आर्य प्रतिनिधि सभा का भी सदस्य हूँ। मैं अपना विचार व्यक्त करना चाहता हूँ कि ये जो महीना है ये श्रवण मास है। श्रवण का अर्थ है अच्छे विचारों को पढ़ना, अच्छे विचारों को धारण करना, सत्संग करना, स्वाध्याय करना, परमात्मा का चिंतन करना, नाम स्मरण करना, ध्यान करना, ये महीना है। तो इस महीने के अंदर हम आर्य समाज की ओर से, बसवा कल्याण आर्य समाज की ओर से सभी समाजों के घर में जाकर हम यज्ञ करते हैं। यज्ञ में हम प्रचार करते हैं। ओम परमात्मा का निज नाम है, मुख्य नाम है। परमात्मा के नाम 1000 है लेकिन निज नाम ओम है। और परमात्मा सभी मनुष्य जाति का एक ही परमात्मा है। और वेद का जो ज्ञान है सबके लिए है, गरीबों के लिए है, स्त्रियों के लिए है, मध्यम वर्गीय के लिए है, साहूकार लोगों के लिए है। परमात्मा का ज्ञान भी सबके लिए, सृष्टि में सबके लिए है और परमात्मा भी सबके लिए है और सबका परमात्मा एक ही है। परमात्मा का निज नाम ओम है। ओम 3 अक्षरों से बना हुआ है। अ से विराट अग्नि, अग्नि का अर्थ है वेदों वाला, वेदों वाले का अर्थ है ज्ञान वाला, ज्ञान वाले का अर्थ है निर्णय करने वाला, न्याय करने वाला। ऊ का अर्थ है हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ का अर्थ है सभी सृष्टि को निर्माण कर धारण करने वाला। म का अर्थ है मकार, मकार का अर्थ है सर्वव्यापक, न्यायकारी। परमात्मा सृष्टि के त्रिभुवन के अंदर, कण कण के अंदर समा हुआ है। और भूर्भुवः स्वः है,
भू का अर्थ है उत्पन्न करने वाला, भुवा का अर्थ है पालन करने वाला, स्वा का अर्थ है खत्म करने वाला, तत् का अर्थ है कल भी था, आज भी है, कल भी रहने वाला है। सवितुर का अर्थ है, सविता का अर्थ है माता, माता का अर्थ है पैदा करने वाली और पालन पोषण करने वाली, तुर का अर्थ है करने वाली। तो इसलिए परमात्मा का नाम सविता है, पालन करने वाली और पोषण करने वाली, पैदा करने वाली और पालन पोषण करने वाली। सवितुर। वरेण्यम, वरेण्यम का अर्थ है सबसे श्रेष्ठ, दुनिया में ईश्वर से कोई बड़ा नहीं है। तो आप हमारी आत्मा वरेण्यम के माध्यम से परमात्मा में स्थित करना है। भर्गो, भर्गो का अर्थ है पालन करने वाला, सभी को खिलाता पिलाता है, किसी को भूखा नहीं सुलाता है। भर्गो देवस्य, जितने भी विद्वान लोग हैं इस संसार के अंदर वो सभी परमात्मा की बुद्धि से ही वो विद्वान बने हुए हैं। देवस्य, देवस्य, देवस्य का अर्थ है बुद्धि। देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ईश्वर से प्रार्थना की जाती कि परमात्मा हमें धियो बुद्धि दे, धियो बुद्धि के माध्यम से हमें पता चले कि हमारे अंदर आत्मा है। तो हमारे अंदर आत्मा है, इस बुद्धि के माध्यम से अगर हमें पता चला तो हम परमात्मा की उपासना कर सकते हैं, परमात्मा को जानते हैं और हम उत्कर्ष के लिए, उन्नति के लिए एक दूसरे से व्यवहार भी करना हमें पता चल जाता है। तो इसीलिए ये 4 वेदों के मंत्रों के माध्यम से ये चुना गया। इसको सविता मंत्र भी कहते हैं, इसको माता भी कहते हैं। ये सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। जो मंत्र का जाप, इस मंत्र का जो जाप करते हैं अपने जीवन के अंदर, उसकी दुर्बुद्धि नष्ट हो जाती है, सद्बुद्धि की उन्नति होती है। ये तो बच्चों के लिए तो बड़ा लाभदायक मंत्र है और सभी के लिए भी ये श्रेष्ठ मंत्र है, वरदायक मंत्र है। दुर्गुणों को, दुराचार को दूर करने वाला मंत्र है। बहुत बड़ी शक्ति है इस मंत्र के अंदर और हम आर्य समाज के माध्यम से यही सत्यार्थ प्रकाश है, वेद है, उपनिषद है, अनेक भजनावली के भजन हैं, ये सब हम वेदों का प्रचार और प्रसार आर्य समाज के माध्यम से हम करते हैं। लेकिन ये कोरोना की वजह से हमने सोचा, मुझे माणिकराव जी लाड़ का भी फोन आया था घर पर कि वेद प्रचार के वास्ते, श्रावणी पर्व के वास्ते में कैसा करेंगे शिवाजी राव बोल के बोले उन्होंने। तो मैं बोला उनको कि कानून के खिलाफ, देश के खिलाफ मोदी जो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं देश में कि कोरोना दूर जाना है, सत्य की ओर जाना है, असत्य को छोड़ना है, उन्नति करना है, देश को आगे बढ़ाना है, आगे ले जाना है, सभी सुख की, कल्याण की कामना के लिए सभी को एक ही रास्ते से प्रयत्न करना है। तो हम बोले, माणिकराव जी को बोले कि भाई अभी तो हम वेद प्रचार नहीं कर सकते, घर में ही बैठकर जो है ना हम यज्ञ करें, अपने अपने घर में बैठकर यज्ञ करें। 4-2 लोग मिलकर यज्ञ कर सकते हैं, ज़्यादा संगठित नहीं होना है, मुंह पर मास्क लगाना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, घर के बाहर जाना नहीं है। तो ये सब जो है ना प्रयत्न करना ये देश के हित में है, समाज के हित में है। तो इसलिए हमने आर्य समाज की ओर से इस वर्ष में श्रावणी पर्व मनाना मना किया है। इतना ही कहते हुए मैं मेरे विचारों को विराम देता हूँ और सभी को कामना करता हूँ मेरी आत्मा से कि सभी सुखी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति 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 ही ओम। ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಈ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ದಿನಾಲು 3 ಅಥವಾ 4 ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಕೋವಿಡ್-19 ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಭಾಳಷ್ಟು ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ತಮ್ಮ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. गोंटा डिजिटल फोटो स्टुडिओ एंड ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಕಡ್ಗಿ ಮಠ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಸವೇಶ್ವರ ಚೌಕ್ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ. ಜಾಹೀರಾತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 8150099097. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಬಿ ನ್ಯೂಸ್ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ.
ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಬಿ ನ್ಯೂಸ್ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ.